ए मन ऐसा सतगुर खोज लो, ए मन ऐसा सतगुर खोज लो, खोज लो जित सेव्य, जित सेव्य जन्म मरण दुख जाए, जन्म मरण दुख जाए, जन्म मरण दुख जाए। ए मन ऐसा सतगुर खोज लो, खोज लो, ए मन ऐसा सतगुर खोज लो, ऐसा सतगुर खोज लो जित सेव्य, जित सेव्य जन्म मरण दुख जाए, जन्म मरण दुख जाए। सहसा मूल ना, सहसा मूल ना हो मैं शब्द जलाए, हो मैं शब्द जलाए, कूड़ की पाल विचों निकले, कूड़ की पाल विचों निकले, सच बसै मन आए, सच बसै मन आए, सच बसै मन आए। ए मन ऐसा, ए मन ऐसा सतगुर खोज लो, खोज लो, ए मन ऐसा सतगुर खोज लो, खोज लो जित सेव्य, जित सेव्य जन्म मरण दुख जाए, जन्म मरण दुख जाए, जन्म मरण दुख जाए। ए मन ऐसा सतगुर खोज लो, खोज लो, अंतर शांत मन सुख होए, अंतर शांत मन सुख, सच संयम कार कमाए, अंतर शांत मन सुख होए, अंतर शांत मन सच संयम कार कमाए, सच संयम कार नानक पूरे करम सतगुर मिले, पूरे करम नानक पूरे करम सतगुर मिले, नानक पूरे करम सतगुर मिले। हर जियो कृपा करे रजाए, हर जियो कृपा करे रजाए, हर जियो कृपा करे रजाए।
ए मन ऐसा सतगुर खोज लो, खोज लो। ए मन ऐसा सतगुर खोज लो, जित सेवै, जित सेवै जन्म मरण दुख जाए, जन्म मरण दुख जाए, जन्म मरण दुख जाए। ए मन ऐसा सतगुर खोज लो, खोज लो, खोज लो। जित सेवै जन्म मरण दुख जाए, जन्म मरण दुख जाए। प्यारी साध संगत जी, असी सारिਆਂ ने रल के जो शब्द गायन किया, इस बाणी का सिरलेख असी हर वारी बाणी की बनतर नूं डिस्कस करते हाँ, और ये भी पहला सांझ करते हाँ कि जिस गुरु ग्रंथ साहब जी नूं आके मत्था टेकिया, उसे गुरु ग्रंथ साहब जी चों असी बाणी समझ के अपना जीवन सुधार बारे समझण दा जतन करते हाँ। गुरु ग्रंथ साहब दे 591 भाव 591 अंक ते शब्द सुशोभित है, और इसका सिरलेख है वडहंस की वार महला तीजा। जिस दी वार होंदी है उसका सिरलेख ते ना होंदा है, और जिस दी वार होंदी है पौड़ी उहदे वल्लों उचारण की जाती है। तुसी जदों अपने घरां विच वारां पढ़ोगे तां वारां विच तुहानूं कई वारी महला पहला, महला दूजा, महला तीजा, महला चौथा, महला पंजवां इस तरह उन्हां दे श्लोक मिलणगे। पर फर्ज करो महला पहला दी वार होवे और उहदे विच महला पंजवां दा जेकर श्लोक होवे, तां असीं ये मन के चलदे हां कि जदों गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना की गई सी तां गुरु अर्जन पातशाह ने वारां दे नाल रलवेले श्लोक दर्ज किए सन। जे महला तीजा दी वार है और महला चौथा दा उहदे अंदर श्लोक या शब्द है, तो यदा मतलब उसनूं दर्ज करन वाले गुरु अर्जन पातशाह ने, पंचम पातशाह दर्ज करते हैं। पर पंचम पातशाह को टेक्नीक कित्थों आई? असीं ये समझते हाँ, जो तोहा जुगत साई से काया फिर पलटिया। सो सारी जुगत, सारा तरीका, सारी टेक्नीक, हाउ टू कंपाइल द गुरु ग्रंथ साहिब, ये बाणी नूं कंपाइल किवें करीदा, संग्रह दा इकट्ठा किवें करीदा है, वो गुरु नानक पातशाह ने शुरू किया। तुसी रोज़ सारे सवेरे आसा की वार सुनते हो। आसा की वार का सिरलेख आंदा है वार श्लोकां नाल। इहदा मतलब वार कुछ होर है, उहदे नाल श्लोक लगाए गए ने। वार मतलब पौड़ियां, मेन मजमून पौड़ी होंदा है। अज असीं अपनी गायकी की टेक पौड़ी नहीं रखी है, पर सानू सारा शब्द का एसेंस जो मैसेज है वो पौड़ी चो समझ आएगा। इहदा मतलब जिहड़े श्लोक लिखे होंदे ने वो सबजैक्ट बारे होंदे ने, पर गुरु साहब का पूरा उहदे अंदर सुनेहा नहीं दिता गया। गुरु साहब कहना की चाहते ने वो पूरा सुनेहा पौड़ी चो मिलेगा। इंज ही सुखमनी साहब विच गुरु पातशाह करते हैं। जदों सुखमनी साहब असीं पढ़ते हाँ तो सुखमनी साहब पढ़न वेले सानू कई बारी पता लगता है, जिस तरह फर्ज करो ब्रह्म ज्ञानी लफज आया, तब ब्रह्म ज्ञानी दे बारे हर अष्टपदी दे विचकार 8 पदे होंदे ने, पूरे 8 पदे लिखे गए ने। पर पहले 6 पदे गुरु पातशाह ब्रह्म ज्ञानी दे गुण गा रहे ने, लेकिन अपना सुनिया फाइनली उस तो बाद देंदे ने। इहदा मतलब जो गुरु पातशाह कहंदे ने सानू उत्थे तक बड़ा सीरियसली, बड़ा स्लोली, बड़ा सहजे सहजे पढ़ के समझना है। वो की गुरु पातशाह कहंदे ने ब्रह्म ज्ञानी दी गल ते कीती जा रही है,
पर ब्रह्म ज्ञानी कोई मनुख नहीं होंदा। अच्छा, गुरु पातशाह कौन होंदा है? गुरु पातशाह जिस सुखमनी साहब नूं असीं रोज़ पढ़दे हां, सानूं ज़बानी याद है, बीबियां भी सुखमनी किट्टी च पढ़दियां ने और गुरुद्वारियां च भी सुखमनी साहब पढ़िया जाता है। गुरु पातशाह कह रहे हैं सुखमनी दी बाणी विच, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ਇਹਦਾ मतलब कोई बहुते ਵੱਡੇ ज्ञान की गल नहीं की गई, बड़ी सिंपल कॉमन मैन नूं समझ आने वाली गल की गई है कि ब्रह्म ज्ञानी मनुख नहीं होंदा, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। गुरु पातशाह कहते ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, सारी सृष्टि का साजनहार ब्रह्म ज्ञानी है। वो कौन है? आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी सद जीव है, नहीं मरता। हुण सानू विचारना पेगा, असी गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी पढ़ी, असी 550 साल तो पुरब मना रहे हैं और असी सारा सिख जगत किसी को ब्रह्म ज्ञानी समझते हैं। आए दिन साडा ब्रह्म ज्ञानी जमदा भी है, आए दिन साडा ब्रह्म ज्ञानी शरीरक तौर पर मर भी जाता है और वो सारी सृष्टि का करता भी नहीं है और परमेश्वर भी नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब असी किसी भुलेखे च हाँ। साध संगत जी, जदों तक बाणी पढ़ पढ़ के अपना भुलेखा नहीं कटदे आ ना, ता तक सानू यह शब्द समझ नहीं आएगा, फूटो आंडा भरम का। मेरा भरम दा अंडा, अंडा मतलब मेरा एक शैल, जिस शैल दे अंदर मैं अपनी सोचनी दे मुताबिक सब कुछ समझदा रहंदा, बाणी मुताबिक नहीं समझदा। मेरा अंडा कौन तोड़ता है? मेरा शैल, मेरा सोचनी दा संकुचित जिहा क्लोज्ड माइंड वाला। मैं ब्रॉड माइंडेडनेस नहीं रखता। जो लोग ब्रॉड माइंडेडनेस नहीं रखते ने, वो कुछ सुनना नहीं चाहते ने। सिख जगत ब्रॉड माइंडेडनेस नीच नहीं है। सिख जगत सच नहीं सुनना चाहता, इस करके सिख जगत मस्त है अखंड पाठ। सिख जगत मस्त है संपट पाठ हिच, सिख जगत मस्त है चिलीए कट्टण हिच, सिख जगत मस्त है प्रभात फेरियां कड्डण हिच, सिख जगत मस्त है नगर कीर्तन कड्डण हिच, सिख जगत मस्त है संगमरमर लगाने हिच, सिख जगत मस्त है सोने लगाने हिच, सिख जगत मस्त है शनिचरवार नूं छोले वरताने हिच। इस तरह जदों असी रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसिस दे अंदर अपनी सोचनी नूं संकुचित कर लेंदे हां, साडी लिसनिंग बंद हो जाती है। असी एक शैल दे अंदर क्लोज्ड हो जाते हैं। जो लोग शैल दे अंदर क्लोज्ड हो जाते हैं, वो सोचते हैं ये मैं हूँ, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, बस ये मेरा घर है, इससे बाहर कुछ नहीं है। इनू कहते ने खूह दा डड्डू। असी खूह दे डड्डू वांगू हो गए, असी कुछ अपने माइंड नू एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे, साडे जीवन का कोई मनोरथ ही नहीं है। खाना पीना हसना सोना, विसर गया है मरना। जो सतगुर दी मत लैके मैं अपनी ईगो वालों मरना सी, है मैनू पता ही नहीं है। जो सतगुर दी मत लैके मैं अपनी सोचनी वालों मरना सी, वो मैनू समझ नहीं है, वो विसर गया है। मेरा काम की है खाना पीना हसना सोना। ये शरीरक मरना की गल नहीं चल रही। शरीरक मरना तो सबनों ही पता है, एक दिन मर जाएंगे, वो थोड़ा विसरता है। एवरीबडी नोज एक दिन मर जाएंगे। खाना पीना हंसना सोना, विसर गया है मरना। मरना मतलब सतगुरु जो बोलता है। अब जो सतगुरु बोलता है वो मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को चेंज होना पड़ जाएगा। इस करके लोकी सुनना पसंद नहीं करते ने, लोकी लगातार कीर्तन गायकी पसंद करते ने, लोकी लगातार पाठ सुनना पसंद करते ने, लोकी अपने घरां विच अपनी कारां विच टेपां या सीडीज ला के लगातार सुनन नूं पसंद करते ने, या अपने घर विच अपने टीवी ते कीर्तन लगा के अपने कम्मां च मस्त रहंदे ने, पर लिसनिंग नहीं खोलते ने। फूटो आंडा भरम का नहीं होया, मेरा भरम दा शैल टुटिया ही नहीं। मनै पिया प्रगास कौन तोड़दा, काटी बेड़ी भगैती गुर कीनी बंद खलास। मेरे पैरां ते बेड़ियां पै गईयां सी, वो बेड़ियां सतगुर ने कट दित्तियां। साध संगत जी, जदों बाणी पढ़ांगे, जदों सतगुर मेरे भरम दे ख्यालां दे बंधन कट दिंदा ना, ओनू बंदी छोड़ कहंदे ने। ये जेल चो छुट के आए बंदी छोड़ दी गल नहीं चल रही।
मेरा बंदी छोड़ होया कि मेरे पैरों दे बेड़ियां बनियां, मैं जिस तरह मर्जी अपनी मन मर्जी के हिसाब के नाल विकारां दा बद्दा टुरदा रहिंदा हां, मनु पता नहीं लगता। साध संगत जी, मैं बाणी की बनतर की गल शुरू की सी कि गुरु नानक पातशाह आसा की वार विच कह रहे ने, वार श्लोकां नाल श्लोक भी मैले पहले के लिखे। असी रोज सुनिया, सानू पता ही नहीं है कि गुरु नानक पातशाह की आसा की वार है, पर आसा की वार दे अंदर महला दूजा दे श्लोक आंदे ने। फिर ये किसने लिखे? एक गुरु नानक पातशाह ने अपनी हयाती वेले अपने जीवन काल विच ये दर्ज करन दा एक सुजान ढंग बनाया। उस ढंग मुताबक गुरु अर्जन पातशाह ने पौड़ियां दे नाल श्लोक दर्ज किए। अज असी गुरु अमरदास पातशाह जी कोलों बहुत कीमती गल सुनना समझना है। अज दा असी शब्द पढ़िया जिहड़ा कि वडहंस की वार दा दूसरा शब्द है। इसकी पौड़ी, ये पौड़ी नंबर 14 है। असी पौड़ी दी पूरी गल नूं समझण वास्ते पहला जिहड़े 2 श्लोक उच्चारण किए गए ने, उन्हां चों पहला श्लोक समझांगे। साडा अज दा टॉपिक है हो गया वडहंस की वार दा 14वीं पौड़ी। पौड़ी समझाया की है? असी टेक रखी, ए मन ऐसा सतगुर खोज लो जित सेवियां। सतगुर दी सेवा करन दे नाल, सतगुर दी सेवा किवें कीती जांदी है? ओदे पीड़े ते रखड़ी बन के सेवा नहीं होंदी है। सतगुर दी सेवा किवें कीती जांदी है? ए पित्तल दे ए जिहड़ी रेलिंग लगी हुई है, इनू कुट्टण नाल सतगुर दी सेवा नहीं होंदी है। इस पालकी दे पावे कुट्टण नाल सतगुर की सेवा नहीं होंदी है। रुमाले चढ़ाण दे नाल सतगुर की सेवा नहीं होंदी है। सतगुर की सेवा का मतलब होंदा सतगुर जी जो कहते हन उसनू सुन के मनना, सतगुर की सेवा। ए मन ऐसा सतगुर खोज लो जित सेवियां। सतगुर दी सेवा करन दे नाल, सतगुर दी सेवा करन दे सदके आफ्टर इफेक्ट बेनीफिट की होता है? जित से में जन्म मरण दुख जाए। साध संगत जी, ये जन्म मरण शरीरक नहीं चल रहा। शरीरक जन्म मरण बारे गल नहीं चल रही। ये जन्म मरण की गल चल रही है जिहड़ा मैं पल पल अपसैट होंदा हां। पति नू पत्नी की गल बर्दाश्त नहीं है, पत्नी नू पति की गल बर्दाश्त नहीं है। ये दोवें डेड बॉडीज आपस विच एक छत हेठा रहिंदे ने। पापा मम्मी नू इंपेशेंट होके एक दूजे की गल ना नहीं मनण की आदत है। सेम इज विद द किड्स। बच्चियां नू भी माँ प्यो की गल बर्दाश्त नहीं है। आस्ता आस्ता असी सारे ट्रैप हो चुके हैं, सानू एक दूजे की गल बर्दाश्त नहीं है। इस करके एक घर में 5 मेंबर होते हैं, वो पांचों अपना अपना सेल फोन खोल लेते हैं और अपने सेल फोन में मस्त रहते हैं। एक दूसरे से बात करेंगे, हमारी लड़ाई हो जाएगी। जी पल पल साड़ी एक दूजे के नाल रिलेशनशिप खराब होती है और असी अपसैट होंदे हैं। इनू जन्म मरण कहते हैं। गुरु पातशाह एक जगह कहते हैं, मन तन थाप दिया सब अपना, एहो आवन जाना। मेरा आवन जान पता है की है? मेरा पल पल मरना की है? मेरा मन स्टेबल नहीं है। इस मन नू स्टेबल कर देना। स्टेबल करने वास्ते इंज कर रहा सी, जो मंदिर को थामै थम्मन त्यों गुर का शब्द मनै स्तंभन। मन दे थल्ले मैं पिलर लगा दिता, बेस लगा दिता, आधार लगा दिता, टेक लगा दी, फाउंडेशन बना दी सतगुर दी मत दी। साध संगत जी, इस तरह जो असी करके चलते हैं ना, साडा बिहेवियर चेंज हो जाता है, साडा एटीट्यूड चेंज हो जाता है, साडी एक दूजे नाल एनॉयंस, नाराजगी, रुसना खत्म होता जाता है।
साडी हारमनी बनती जाती है, साडी रिलेशनशिप बेटर हो जाती है। क्यों? क्योंकि असी ये प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। सतगुरु कह रहे आप नड़े गिरबान में सिर नीवा कर वेख। अरे तुम अपनी गलती को सुधारो, दूसरे को मत सुधारो। अपनी गलती तुम्हारी जो है ना, ये तुम्हें अपसेट करती है। अपनी तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये तुमको अपसेट करती हैं। मेरे लिए ये नहीं किया, मुझे पूछा नहीं, मेरे लिए चाय नहीं बनाई, मेरे लिए खाना नहीं बनाया। एक कौन कहता है? पति पत्नी नू कहता है तेरे मम्मी पापा ने मेरे को बर्थडे पे कुछ नहीं दिया, तेरी माँ ने मेरी माँ को बर्थडे नहीं कहा। इस तरह पति एक्सपेक्ट करता है। जो ही ये थॉट प्रोसेस आया उस वेले जन्म मरण शुरू हो गया। सतगुरु नू सेव लै, सतगुरु समझाएगा, पत्नी नू भी समझाएगा। पत्नी नहीं कहेगी तुम शाम को जल्दी नहीं आए, हमारी आज एनिवर्सरी थी, बाहर नहीं ले गए, मेरे को सॉलिटर नहीं ले दिया, मेरे को लहंगा नहीं ले दिया, हमको बाहर घुमाने नहीं ले जाते। बस यही चीज़ां पल पल दियां मैं जान जान के छोटे छोटे एग्जाम्पल बना के गल कर रहा ताकि असी बाणी नू अपने ते अप्लाई कर सकीए। जे असी स्टोरीज विच चले जाएंगे जिन्हां दा नां असी साखियां रखिया होया तां अपने ते अप्लाई नहीं कर पावांगे। तां हम गुरुद्वारे गए, हमको बताया 550 साल पहले ऐसे ऐसे ननकाना साहब में गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था। तो उनकी एक बहन का नाम था बेबे नानकी, पिता का नाम था मेहता कालू। ये हम सुन के घर आ गए, हमको चेंज ही नहीं होना पड़ा और हम सोच रहे हैं हम धर्म की बातें सुनाए। नहीं नहीं नहीं, हिस्ट्री को सुनना धर्म की बातें नहीं होता। धर्म की बात होता है वो वाली बात जो मेरे को फिक्स अप कर सके, जो मेरे को इंट्रोस्पेक्टिव बना सके, जो मुझे सोचने पर मजबूर करे कि तू कैसा है और तेरे को कैसा होना है। साथ संगत जी, जेकर असी अज दे टॉपिक नू समझ सके, साडी आज तो बाद सोचनी बदल जाएगी, साडा एटीट्यूड बदल जाएगा, साडे घरां दा जीवन बदल जाएगा। मैं तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ इस शब्द नू जिंदगी च फर्स्ट टाइम आज गाया है। शामी 5 बजे दी ट्यून तैयार की है और जिंदगी च फर्स्ट टाइम मैं इसकी विचार तुहाडे नाल सांझ करन लगा। हुण जिवें सानू ब्रह्मचारी दा भुलेखा सी, ब्रह्म ज्ञानी दा भुलेखा सी, हजारां सालों तो लोग मन रहे सी जो शादी नहीं कराता है उसको ब्रह्मचारी बोलते हैं, जो स्त्री को हाथ नहीं लगाता है, जो गृहस्थी नहीं करता उसको ब्रह्मचारी बोलते हैं। उस ब्रह्मचारी को हिंदी में बोलते हैं, पंजाबी में हमने उसका नाम ब्रह्म ज्ञानी रख लिया। सो जो संत जी बाबा जी शादी ना कराए उनका नाम हमने ब्रह्म ज्ञानी रख लिया, पर उनकी शारीरिक डेथ हो जाएगी। बाणी कह रही है ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, बाणी कह रही है ब्रह्म ज्ञानी सत जीव है नहीं मरता, बाणी कह रही है ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता। इस तरह असी अपनी सारी सोचनी जिहड़ी चेंज करांगे ना, यह चेंज करने वास्ते सानू बहुत वक्त लगाना पेगा, बहुत एनर्जी लगानी पएगी और यह एनर्जी पहला जाया जा चुकी है नगर कीर्तन और पखंडा विच। हुण असी उस पासे समा जाया नहीं करांगे, हुण असी बाणी खोजांगे, हुण असी बाणी चो समझांगे। आज दे टॉपिक विच बहुत कीमती पॉइंट है। लोग समझते हैं जब मर जाएंगे तो भगवान एक कचहरी लगाएगा और मैंने जिंदगी में जो गलत काम किए हैं या जो चंगे काम किए हैं उस कचहरी में उसकी लिस्ट बताई जाएगी। चंगे कामों का मेरे को रिवार्ड दिया जाएगा कि तुमको इतने दिन का स्वर्ग मिलता है और मंदे कामों का मेरे को पनिशमेंट दी जाएगी कि तुमको इतने सालों का, इतने युगों का सो का नरक मिलता है। ये तुम्हारे काम पाप है, ये तुम्हारे काम पुण्य है। एक पाप पुण्य की थ्योरी शुरू हो गई और गुरु पातशाह बाणी में बोल रहे हैं पाप पुण्य कुछ होता ही नहीं है, पाप पुण्य तो भाई कहावत। अरे ये कहावत है, ये सिर्फ बोलने का ठीक ढंग है, ये ईडियम है, पाप पुण्य कुछ नहीं होता। अच्छा गुरबाणी नू पढ़ रहे हैं ना, तब बाणी पढ़ के पता लग रहा है जदों मैं संतोखी नहीं हाँ बस ये अपने आप पाप है, मैं कीता कुछ भी नहीं पर मैं संतोखी नहीं हाँ।
काहे पूत झगड़त हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो तिम स्यो झगड़त पाप। जब तुम कंटेंटेड नहीं हो ना तो ये अपने आप में पाप है, अदरवाइज पाप पुण्य कुछ नहीं होता। ये करो पाप हो जाएगा, ये ना करो तो पुण्य हो जाएगा, ये करो तो पाप हो जाएगा, ये ना करो तो पुण्य हो जाएगा। ओ कोई लिस्ट ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤਾਂ ਕਈ ਪਈ ਕਹਾਵਤ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਔਰ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਚਿਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾ ਹੈ। ਆਖਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਾਵਤ। ਆਖਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲੇਬਲ। ਆਖਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ये पुण्य है ये पापी है। पुण्य पापी आखण ना है। मत कहा कर किसी को पुण्य पापी, किसी के ऊपर लेबल मत लगाया कर। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं मैं शरीफ आदमी हूं, बाकी सब गलत है, मैं पुण्य हाँ, बाकी सब पापी ने। और ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੂਟੋ ਅੰਡਾ ਭਰਮ ਕਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਚਹਿਰੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। बस ये कॉन्सैप्ट असी अज समझना है। सतगुर नूं सेवना, मेरा पल पल का जन्म मरण चला जाए। एक मनु किसी ने पूछा सी, वीर जी अगर गुरुद्वारे में ये बोला जाता है काम क्रोध लोभ अहंकार दूर करो, तो मां अपने बच्चे के साथ मोह ना करे। सानू लोकी सैमीनार्स से भी सवाल पूछते हैं, असी आस्ता आस्ता गुरुद्वारियां विच सवाल जवाब के प्रोग्राम शुरू कर दिते ने। अज साडे कोल समा शायद नहीं होएगा क्योंकि कल भी 3 प्रोग्राम ने और समा साडा लेट भी है, लेकिन सवाल ईमेल भी किए जाते हैं। तुसी साडे बाहर बुक स्टॉल ते भी लिख के दे सकते हो, साडा WhatsApp ग्रुप भी है, उहदे च सवाल कर सकते हो। कोई भी किसी भी किस्म का हिंदी इंग्लिश पंजाबी सवाल कर सकता है या सैमीनार विच सानू सवाल किए जाते हैं। उन्हें पूछा माँ अगर मोह छोड़ देगी तो बच्चा पालेगी नहीं, तो मैं उन्होंने बेनती की, गुरबाणी विच मां दा बच्चे नूं प्यार करना मोह मना नहीं किया गया, एक कुदरती जज्बा है। दिस इज नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल इमोशन। मां बच्चे नाल प्यार करेगी, इनू काम क्रोध लोभ अहंकार वाला मोह नहीं कहते ने। गुरबाणी च मोह कहते ने भैड़ी सोचनी दा मोह, भैड़ी सोचनी दे नाल अटैचमेंट, बई मैं अपने मंदे ख्याल नहीं छोड़ूंगा। तो मैं उन्होंने बेनती की कि भैड़ी सोचनी, कहते अच्छा मां दे बच्चे दे नाल सबजैक्ट नूं तुसीं भैड़ी सोचनी दा वाला मोह वाला सबजैक्ट थोड़ा होर खोलो। जदों असीं स्टेजां ते खोलण लगदे ना, साडे प्रोग्राम बड़े लंबे हो जाते हैं, संगतां सुनना चाहदियां ने। साडी गले दी रिस्ट्रिक्शन है या गुरुद्वारा प्रबंध विच टाइम दी रिस्ट्रिक्शन होंदी है। मैं उन्होंने बेनती की, अगर मां अपने बच्चे नूं पालण वेले मोह करदी है, ओनू रोटी खवांदी है, बिस्कुट खवांदी है, छुहारा खवांदी है, दुध पिलांदी है, ये मां दा मोह बच्चे वास्ते माड़ा नहीं है। लेकिन जदों मां अपने बच्चे नूं खुआ रही है और किसी पराए बच्चे नूं देखदी है तो इहनूं कहंदी है इसको नहीं देना, बस हुण ये वाला तेरा मेरा बच्चा शुरू हो गया ना जदों, तां मां दे मोह विच जहर पै गया। पर जदों अपने बच्चे दे सामने दूजे दे बच्चे नूं भी खुआण लग पैंदी है, बेटा इसको भी थोड़ा दे दे, उहदे बच्चे नूं शेयरिंग आ जाती है, उहदे बच्चे नूं वंड छकना आ जाता है। नहीं तो बच्चा कहता नहीं नहीं ये इसको भी नहीं देना, बच्चा तो अनजान है, मां भी कहती है उसको नहीं देना, वो पराया बच्चा है। जदों तेरे मेरे टब्बर शुरू हो जाते ने, जदों साडे बच्चे तुहाडे बच्चे शुरू हो जाते ने, जदों असीं इस तरीके दे वितकरे करने शुरू करदे हां, ਉਹ ਭੈੜੀ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਮੋਹ ਗੁਰਮਤਿ ਚ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਭੈੜੀ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਮੋਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ।
मदरहुड पॉइजनस हो गई। मदरहुड पॉइजनस दे बदले पायस करनी सी। एक बारी सैमीनार में मैं डिस्कस किया सी कि एक मां अपने बच्चे ਨੂੰ पहले दिन स्कूल लेके जाती है, नर्सरी स्कूल ही लेके जाती है। मैडम इसको आज से पढ़ाओ खिलाओ, मैं 3 घंटे का स्कूल है यहाँ छोड़ने आई हूँ, पर ये शरारती बड़ा है। मैडम कहती अच्छा, कहती ये शरारती बड़ा है पर मेरा बेटा है ना, इसको गुस्सा मत करना, ये तंग बड़ा करेगा, दूसरे बच्चों को भी तंग करेगा, रोला भी पाएगा, औरों की चीजें भी छीन लेगा, तुमको भी बड़ा बॉदर करेगा, शैतान बड़ा है। तब मैडम कहती है अगर ये शैतानी करे रोला पाए फिर मैं क्या करूं? तो ओदी मां पता की कहती है, इसके साथ वाले बच्चे को गुस्सा करके थप्पड़ मारना, ये डर जाएगा, आप पे चुप कर जाएगा। अब ओदे कोलों कोई पूछे साथ वाला बच्चा भी तो किसी मां का बच्चा है, या तेरा काका ही कोई खास लाडला है, पर जे साथ वाले बच्चे दी मां भी बिगड़ी हुई वो कह देगी साथ वाले को मारना, तो तेरे बच्चे को भी फिर मैडम मारेगी ना। बस इंज असी बाणी चों प्रेजेंट विच हर पल दी दरगाह सिखते हैं। हुण असी सिखते नहीं हाँ, उहदे वास्ते गुरु साहब पहला श्लोक लगाते ने, वो है इस वडहंस की वार महला श्लोक महला तीजा। सतगुर की प्रतीत ना आया, प्रतीत मतलब सतगुर ते विश्वास नहीं आया कि सतगुर अच्छी गल समझा रहा है। तुसी देखना साडे प्रोग्रामां च वही लोग आएंगे जिहड़े चेंज होना चाहते हैं, साडे प्रोग्रामां च वही लोग आएंगे जिहड़े बाणी नूं समझना चाहते हैं। साडे प्रोग्राम में वो लोग नहीं आएंगे जिहड़े बत्तियां बंद करके बस वाहिगुरू वाहिगुरू करना चाहते, वो लोग नहीं आएंगे। वाहिगुरू वाहिगुरू करना, राम राम करना, अल्लाह अल्लाह माड़ी गल नहीं है, लेकिन असी बाणी दी विचार कर रहे हैं जिहदे नाल मैं चेंज होवां, मेरे जीवन में चेंज आए। मेरे जीवन में तां चेंज आएगी जे मैं विश्वास करा कि सतगुर जी मेरे बारे कुछ कह रहे हैं। सतगुर की प्रतीत ना आई है, शब्द ना लागो पाओ। शब्द का मतलब की होता है? शब्द का मतलब अल्लाह अल्लाह राम राम वाहिगुरू नहीं होता। शब्द का मतलब होता है सतगुर जिहड़ी सुमत बख्शदा है, जो अक्ल बख्शदा है, जो एटीट्यूड नू चेंज करन वास्ते बिहेवियर नू स्पिरिचुअल इंसानियत भरपूर बनाने दी सूझबूझ देता है। शब्द ना लागो पाओ, ओनू चंगा नहीं लगेगा। मैनू सौखा कर लवां, शब्द किनू कहते ने? जदों मां अपने बच्चे नू कहती है, खास तौर ते बेटी नू, बेटा विआह तो बाद मम्मी तो तुहाडे नाल सौहरे घर नहीं जाएगी, बच्चे तुसी रोटी पकाना सीख लो, आओ मैं तुहानू सब्जी बनाना सिखावां, दाल बनाना। उस वेले बच्चा सीखना नहीं चाहता। जे बच्चा उस वेले वो कुकिंग सीख लवे, वो सीखण दी जिहड़ी सुनिया है उसनू शब्द कहंदे ने। पर जे बच्चा सीख लवे, बच्चे दा एक गहना हो गया, बच्चा अगे जाके अपने वास्ते। पर जिस बच्चे ने शब्द नहीं सीखिया, शब्द ना लागो पाओ, वो कहेगा मम्मी मैंने नहीं सीखना, तुम रहने दो, तुम बैकवर्ड हो, तुम पहले तुम्हारे पास चूल्हा था, फिर तुम्हारे पास स्टोव आया, फिर तुमने स्टोव से गैस का सिलेंडर रख लिया, सारा दिन तुम कुकिंग करती रहती हो। हम नहीं करते, हम नौजवान हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम तो बस ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और होटल वाले 20 मिनट में दे जाते हैं। इस करके आज एक प्रैक्टिस बन गई, घर का कुछ नहीं खाना है, आए दिन बाहर की चीजें ऑर्डर करनी है। ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਮਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਅਦਾ ਨਾਲ, ਲਾਡ ਨਾਲ, ਮੋਹ ਨਾਲ, ਮਮਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਏਗੀ ਵੀ, ਲਾਡ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਗੀ, ਲਾਡ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਗੀ। ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਕੇ ਘਰ ਆਏਗਾ, ਕਹੇਗਾ ਮੰਮੀ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ अच्छा खाना बनाती है। हम होटल का अनहाइजीनिक
जिसमें कॉकरोच छिपकलियां मरे होते हैं, मच्छर मरते हैं, वो वाला खाना हम नहीं खाते। मेरी मम्मी हेल्दी खाना बनाती है। शब्द लागो पाओ, जिस मम्मी नू शब्द पाओ मीनस कुकरी समझ नहीं आई। मैं एग्जाम्पल बनाया शब्द किनू कहंदे ने। साडे टॉपिक विच गुरबाणी पढ़ के शब्द का मतलब है सतगुर जिहड़ी सुचज्जी गल समझाता है मेरा बिहेवियर चेंज करने वास्ते। अज दे टॉपिक विच बिहेवियर किहदे नाल चेंज होना है? बिहेवियर चेंज करके की करना है? मैं पल पल का अपसैट ठीक करना है। जे मैं पल पल अपसैट रहिंदा तो मैं धर्मराज की कचहरी विच फेल हो जाता। सतगुर की प्रतीत ना आई है शब्द लागो पाओ, उसनो सुख न उपजै भावै 100 गेड़ा आवो जाओ। ओनू सुख नहीं आंदा, वो मनुख सुखी नहीं रहिंदा। आज दे टॉपिक विच जो सुखी नहीं है वो अपसैट है, और जो अपसैट है ओनू जन्म मरण कहंदे ने, ओनू आना जाना कहंदे ने। इत्थे कहंदे ने भावें 100 गेड़ा आवो जाओ। 100 गेड़ा आवो जाओ दा मतलब हुंदा है भावें तू धार्मिक स्थानां ते जिन्ना मर्जी आ। साईं मुझ में क्या खता है, मुखों ना बोले पीर, हज काबे होए गया केती बार कबीर। अरे मैं तो कितनी बार गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद गया, पर मेरे को अपने अंदर की आवाज सुननी आती ही नहीं है। पता नहीं मेरे में क्या गलती है। आई डू नॉट नो हाउ टू बी इंट्रोस्पेक्टिव। अपने अंदर से बात कैसे करते हैं? जदों सानू अपने अंदर दी गल ना सुननी होवे, अपने अंदर की विचार ना करनी होवे, अंदर दी आवाज ना सुननी होवे, तो ओदा की साइन होंदे, की चिन्ह होंदे ने, की सिम्टम्स होंदे ने? ओदे सिम्टम्स होंदे ने जैसे ही हम घर पहुंचेंगे हम फटाफट टीवी लगा लेंगे। जैसे ही हम कहीं पर बैठे हैं, खाली बैठे हैं, एकदम से सेलफोन खोल लेंगे। जैसे हम कहीं बैठे हैं किसी और से बात करने लगेंगे। घर जाते मम्मी रोटी पाना, फोन लगाना शुरू कर दिया। रोटी खा रहे हैं और फोन भी चल रहा है। हम अपने साथ नहीं बैठ सकते हैं। अपने आप के साथ बैठना, अपनी विचार करन नू, अपने अवगुणा दे उत्ते छाती मारन नू गुरमत मेडिटेशन कहंदी है। एज अखा बंद करके चौकड़ा मार के कुछ बोली जाना उन्हों मेडिटेशन नहीं कहती है। या बिल्कुल चुप होके मौन होके बह जाना, गुरु पातशाह कहते चुप है, चुप ना हो बई। ऐसा चुप बैठना, चुप नहीं हो जाती, तेरा मन शोर मचा रहा है, यू आर अपसेट। उसनो सुख ना उपजे भावें 100 गेड़ा आवो जाओ। हुण तू पाठ जिन्ना मर्जी कर लै, धार्मिक स्थान ते जिन्ना मर्जी चले जा, जिस मर्जी दुनिया के धार्मिक स्थान ते चले जा, जितनी वारी मर्जी चला जा, तेरा मानसिक चैन और सुख तेनों नहीं मिलेगा। नानक गुरमुख सहज मिले सच्चे स्यों लिव लाओ। तू सहज ही स्टेबल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली स्टेबल हो जाएगा जे तू सच नाल प्यार करना शुरू कर दे। सच की है शब्द, शब्द की है सतगुर दा सुनिया। सतगुर दा सुनिया की फिक्सअप करेगा अज दे टॉपिक विच? मेरा अपसैट। मेरा अपसैट की है? जन्म मरण। मेरा जन्म मरण जदों होंदा है तो मैं रब जी दी दरगाह च फेल हो जाता। पर हमने समझा हुआ है रब जी दी दरगाह मरने के बाद होती है। कितना भारी भुलेखा। 550 साल मनाने वाले गुरु के सिखा नूं भी यह भुलेखा मरने के बाद दरगाह होगी। गुरु साहब कहते ने दरगाह अज है, हुणे है, इसे पल है, तेरा पल पल लेखा जोखा हो रहा है। नानक जित बेला विसरै मेरा स्वामी, तित बेला मर जाए जियो मेरा। उसी वेले मर जाते हैं। भैड़ा सोचिया मर गए। जेड़े पति पत्नी का तलाक होंदा है वो अचानक एक दिन नहीं हो जाता। वो किसी दिन कुछ जरा जिहा गलत सोचते हैं अपने पति या पत्नी बारे, फिर अपसैट रहते हैं। दूजे दिन दूजा अवगुण मिल जाता, तीजे दिन तीजा मिल जाता, चौथे दिन चौथा। बस ए मिसअंडरस्टैंडिंग का पहाड़ एक्यूमुलेट हो जाता है और आस्ता 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 ए पहाड़ वोल्केनो वांगू फट जाता है। तो उस दिन कहते हैं मैंने तुमसे तलाक लेना है।
ਇਹ ਜੀ ਜਿਸ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਤਾ। ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਬੜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲ ਪਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਕਈ ਯੁੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਜੇ ਬਿਸਰੇ स्वामी जानो बरस 50। एक घड़ी ना मिलते तो कल युग होता, एक युग के बराबर। एक पल को एक घड़ी को बोलते हैं। एक निमक, निमक होता है आंख दे पोर जी ना। एक निमक जे बिसरे स्वामी, जो ही एक निमक के लिए भी सच को छोड़ा, जानो वर्ष 50, 50 वर्ष के बराबर। सो इस तरह कई सदियां दौर लड़ते ने आपस विच, डिसहारमनी दे मंदे ख्याल बनाते ने। हुण पिछली पंक्ति सी कि जे तू सहजे ही सिंपली यू वांट टू फिक्स अप योरसेल्फ, तो पता की कर मैला तीजा, ए मन ऐसा सतगुरु खोज लो जिस सेवे जन्म मरण दुख जाए। तू ऐसे वाला सतगुरु खोज ले। सत्संग जी असी अपने आप नूं पुछना है और बाणी चों पुछना है, हम किसको सतगुरु मानते हैं। गुरबाणी मुताबिक सतगुरु होंदा सतगुरु मेरा सदा सदा, ना आवे ना जाए। वो अविनाशी पुरख है, सब में रिया समाए। सबके अंदर कौन होता है? भगवान, गॉड, अल्लाह, राम। सब है काट राम बोला है, सबके अंदर भगवान होता है। भगवान का जो सुनया होता है वो सतगुरु होता है। भगवान सबके अंदर रहता है, अंदर से जो आवाज आती है वो सतगुरु होता है। सतगुर मेरा सदा सदा। शरीरक तौर पर तुसी मर सकते हो, मैं मर सकता, कोई भी दुनिया का इंसान आया सी चला गया मर सकता है, लेकिन सतगुर जो खरा सच है, आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ना वो जमता है ना वो मरता है, वो ट्रुथ प्रिवेल्स, वो हमेशा सच्चा रहता है। जदों असीं ये पढ़ते हैं ना 300 साल गुरु दे नाल, ਇਹਦਾ मतलब 300 साल तो पहला गुरु नहीं सी। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ 550 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ 550 ਸਾਲਾਂ ਮਨਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਨ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਜ ਲੋ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਖੋਜ ਲੈ। ਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ सतगुर खोजना सिखाती है। अंदर की आवाज को खुदाई पैगाम बोलते हैं, अंदर की आवाज को तुर की बाणी बोलते हैं, अंदर की आवाज को गॉड की आवाज बोलते हैं, रूहानी आवाज बोलते हैं। और अंदर की आवाज को सुन के अपने अंदर वाले गॉड से गुफ्तगू करना कन्वर्सेशन विद गॉड कहलाता है। और कन्वर्सेशन विद गॉड को गुरबाणी में अरदास बोलते हैं। वेरी सिंपल। मेरे मन ऐसा सतगुरु खोज लै जिस दी सेवा करके भाव जिसनू सुन के मन के जन्म मरण दुख जाए, तेरा अपसेट चला जाता है। किसी नू कोई कुछ कवे और वो इंसल्टेड फील करे, वो अपसेट हो गया और जन्म मरण विच पै गया। पर जिहड़ा कहण वाला है, जदों वो भैड़े बोल बोलता है, वो किसी नू इंसल्ट करता है, किसी नू हर्ट करता है, वो भी पहला मर गया। असी जदों बाणी पढ़ते हैं, अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। इत्थों बोलण दे नाल भैड़े बोल बोलण वेले असी उसी वेले मर जाते हैं और असी सुंदर नहीं रहते हैं, करूप हो जाते हैं। असी ज्ञानवान नहीं रहते हैं, अज्ञानी हो जाते हैं। सहसा मूल ना होवे तेनू डर नहीं रहेगा। हौमे शब्द जलाए, शब्द नूं सुन ले, तेरी हौमे दा हंकार खत्म हो जाएगा। कूड़े की पाल विचों निकले, तेरी ईगो विचों निकल जाएगी। सच वसै मन आए, तेरे अंदर सच टिक जाएगा। अंदर है सच, अंदर रब है, सच इज देयर, बट देयर इज हिंड्रेंस। एक विचकार कूड़ की पाल है, हनेरा है, फॉग है, धुंध है। अंतर शांत मन सुख होए,
जे तू सतगुर दी मत ले लेगा तां तेरे अंदर शांति और सुख हो जाएगा। सच संजम कार कमाए, तां तू पता ही करया करेगा, सच दी संजम दी कार कमाया करेगा। मीनस तेरियां डीड्स अच्छियां हो जाएगियां। तेरे नाल कोई धक्का भी कर जाएगा तां भी अपनी जबान दे नाल तू भैड़े बोल नहीं बोलेगा, किसी नू गाल नहीं कड्डेगा, किसी नू हर्ट नहीं करेगा, किसी नू इंसल्ट नहीं करेगा, किसी नू पराया नहीं समझेगा, किसी नाल तेर मेर नहीं करेगा, किसी नाल टिट फॉर टैट नहीं करेगा। अंतर शांत मन सुख होए। सच संजम कार कमाए, ए संजम है। इनू संजम नहीं कहते कि मैं अंडा खाता हूं कि सब्जी खाता हूं। इनू संजम नहीं कहते कि मैंने शादी नहीं कराई है। इनू संजम नहीं कहते कि मैं सोने को हाथ नहीं लगाता। इन्हां चीजां नू संजम नहीं कहते ने। संजम कहते ने मैं अवगुणा तो बाज आया, अग्गा नेड़ा आया पिछा रह गया दूर, मैं हुण अवगुण छोड़े। नानक पूरे कर्म सतगुर मिले। कर्म का मतलब की होंदा है, जो सतगुर ने सुमत दिती सी ओनू जदों मैं फॉलो किया, मेरी सतगुर नाल एक मिकता हो गई। हर जियो कृपा करे रजाए, ये सतगुर दी रजा है और उसनू मन लेना है, उसकी कृपा कहलांदा है। हुण साडी टॉपिक नू गुरु पातशाह गुरु अमरदास पातशाह पौड़ी विच खोलदे ने। पौड़ी च कहंदे ने जिसके घर दी बान हर होवे, घर इनू कहते ने जिसके यहां पर दीवान होता है, जिसके घर दीवान होवे। हुण असी अपने आप नू चेक करांगे। असी सारे मन के बैठे हुए मरण तो बाद दीवान कचहरी दरगाह होंदी है। असी एट प्रेजेंट अंदर वाले दीवान नू मन ही नहीं रहे। मनु लोग आके पूछते ने ना मरने के बाद अगर सजा नहीं होती है तो फिर यहां पर जो मर्जी कर लो। यस, तुम्हारी सोचनी तुमको ये कह रही है कि ऐसे कर लो। तुम दीवान में आज फेल हो गए, तुम कचहरी में आज पकड़े गए। सोचा ही तो, जे मैं सोच लवा मैं किसी को पैसे लवांगा 10 लाख लवांगा और उन्होंने कहांगा मैं तुहानू 1000 रुपये महीना ब्याज दिंदा रहांगा, 5-6 महीने या 1-2 साल ब्याज देंगा, फिर उसके बाद मैं ब्याज देना छोड़ दूंगा। कचहरी च रब जी की दरगाह विच पकड़े गए, फेल हो गए, सुरत मत खराब हो गई कि मैं दूंगा ही नहीं। जिसके घर दीवान हर होवे तिसकी मुट्ठी विच जगत सब आया। ये सारी दुनिया नू जगत मुट्ठी नहीं कहते ने। मुट्ठी का मतलब होता है ओदे कंट्रोल विच ओदियां हैबिट्स आ गई। कई बारी तुसी नोटिस किया पति पत्नी का आपस में झगड़ा होता है तो पत्नी कहती है अब इस बात को इतना खींच भी क्यों रहे हो, मैंने सॉरी कह तो दिया था। वो कहता नहीं तूने उस टाइम कहा क्यों था। वो कहती है मेरा स्लिप ऑफ टंग हो गया था, मेरे कंट्रोल में नहीं रहा था। कदी पति अंज कहता है, कदी पत्नी अंज कहती है, कदी बच्चे अंज कहते हैं, कदी कोई किसी को अंज कहता है। जदों असीं कहते हैं ना मेरे कंट्रोल में नहीं रहा, मुट्ठी से अपनी हैबिट्स बाहर निकल गई, मुट्ठी से अपना शैतान बाहर आ गया। सारी अपनी सोचनी नू, अपनी बॉडी लैंग्वेज नू, अपने थॉट प्रोसेस नू, अपनी अखां नू, अपनी जुबान नू, अपने कन्नां नू कंट्रोल रखना। तिसकी मुट्ठी विच जगत सब आया। ओनू कहंदे ने मन जीता जग जीत। तिसको तलकी किसे दी नहीं। तलकी का मतलब होंदा ओनू किसे दी मुथाजी नहीं है। मैनू मुथाजी है, तुसी मेरे हेठा काम कर दे हो और मैं मुथाज हाँ क्रोध दा। तुसी काम गलत किया मैं क्रोध करांगा, मेरी नौकरानी ने काम गलत किया मैं क्रोध करांगा, उन्हें एक दिन भांडा तोड़ दिता मैं क्रोध करांगा। मैं क्रोध दा मुथाज हाँ, मैं उस भांडे दा मुथाज हाँ। इस तरह ही सारी जगह लगा लो, असी किन्हां चीजां ते मुथाज हाँ। ये कहते ने जदों सतगुर दी मत लैके अंदर दे दीवान दे अंदर असी प्रैक्टिस करनी शुरू करते हैं, तिसको तलकी किसे दी नाही, वो किसी दे मुथाज नहीं रहंदे। हर दीवान
सब आण पैरी पाया। पूरी जिहड़ी रब जी दी दरगाह कचहरी है ना, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਰਗਾਹ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। फर्ज करो मेरा बेटा है, मैंने अपने बेटे का रिश्ता करना है और अब मेरा एग्जाम आया, अब मैं कचहरी में खड़ा हूं, मैं लड़की वालों को बोल रहा हूं कोई इतना दाज देना पड़ेगा, कचहरी में मैं फेल हो गया, पकड़ा गया। तिसको तलकी किसे दी नहीं, हर दीबान साबान पैरी पाया। हुण अगे कहंदे ने मानसा कियो दीबानो। लोगों ने एक दीबान बनाया हुआ है जिसको कोर्ट बोलते हैं, जिसको कचहरी बोलते हैं, जिसको हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। ऐ किन्ने बनाया हुआ ने? मनुखा ने। मानसा किया दीबानो, लोगों ने कचहरी बनाई हुई है। कोई नासबाज निकले, उस कचहरी से कोई बच सकता है, पैसे देके, रिश्वत देके, झूठ बोल के, वकील करके, यस को नो करके, नो को यस करके, झूठ को सच करके, सच को झूठ बोल के, फेक पिक्चर बना के, फेक डॉक्यूमेंट्स बना के, फेक प्रूफ बना के, ऐसिया बारलियां कचहरियां तो कोई बच सकता है। मानसा किया दीबानो, इन लोगों ने दीबान कचहरी बनाई, कोई नस भज निकले, उससे कोई बच सकता है। हर दीबानो कोई किथे जाया। जो भगवान की दरगाह तुम्हारे अंदर लगी हुई है, ओनू पता ही कहते ने पौन गुरु पानी पिता माता धरत महा दिवस रात दोई दाई दाया खेला सगल जगत, चंगियाइयां बुराइयां वाचै धर्म हदूर। इत्थे धर्म दी कचहरी लगी हुई है, इत्थे धर्म दी त्रकड़ी लगी हुई है। यू आर बीइंग वॉच्ड एवरी मूवमेंट, एवरी पल। चंगियाइयां बुराइयां, चंगा करेगा कदों करेगा? जदों चंगा सोचेगा। ਇਹਦਾ मतलब जदों चंगा सोचेगा ना ਤਾਂ तेरे ਕੋਲੋਂ चंगा कर्म होएगा। किसी बारे मंदा सोच लिया ਤਾਂ डेफिनेटली तू फेल भी होएगा कचहरी विच। जो ਅਸੀਂ दिन रात सोचते हैं ना, वो साडी जुबान तो निकल जाता है। जो दिन रात किसी बारे असी परसैप्शन बना लेंदे हैं ना, वो जुबान तो निकल जाता है। फिर असी अपने काबू च नहीं रहते। मानसा की दीबानो कोई नस भज निकले, हर दीबानो कोई किथे जाया। रब जी दे दीबान तो किवें बच सकते हो? बड़े लोग मैनू कहते ने जदों मैं उन्हां दे नाल कार विच बैठदा, वीर जी यहां से ना रेड लाइट पार नहीं करेंगे, आजकल कैमरा लग गया है, कैमरा लग गया पकड़े जाएंगे। लेकिन जिसनों अंदर दे कैमरे दी समझ आ जाती है, वो सारी धरती ते हर कर्म वेले, हर पल वेले सुचेत हो जाता है। पर असी सुचेत क्यों नहीं होए? क्योंकि असी दीबान कचहरी मरण तो बाद समझ ली। उस शब्द दे असी डिटेल मीनिंग कर चुके। लेखा रब मंगेसिया बैठा कट बई, असी उसकी डिटेल ही अर्थ समझ चुके हुए हैं। रब मरण तो बाद लेखा मंगदा है कि अज इसी पल हुणे लेखा तेरा मंगया जा रहा है। गुरमत दा कॉन्सैप्ट असी शब्द पढ़िया सी, मिठ बोलड़ा जी, मिठ बोलड़ा जी, मिठ बोलड़ा जी, मिठ बोलड़ा हर सजन हर सजन हो संबल थकी दी, ओ कदे ना बोले कौड़ा, कौड़ा बोल ना जाने पूरन भगवान। बोल
जी, मिठ बोलड़ा जी, हर सजन स्वामी मोरा। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 98 ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੈਸੇਟ ਬਣੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੇ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਸਵਾਮੀ ਰੱਬ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹੋਂ ਸੰਭਲ ਥੱਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਹੋਂ ਸੰਭਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਰੱਬ ਪਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰਜੀ ਮਾਤਾ ਹਰਜੀ ਪਿਤਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਵਗੁਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦਾ ਗਲ ਛੇਤੀ ਲਾਇਕ। अवगुण चितारता नहीं है, पर असी आपस में एक दूजे नाल की कह रहे हैं, मरने के बाद भगवान लेखा करेगा। कितना कंट्राडिक्ट है थॉट प्रोसेस। बाणी कह रही है रब मिठ बोलड़ा है, कौड़ा बोल जानता ही नहीं है, फॉरगिव कर देता है। बाणी कह रही है हरजी माता हरजी पिता विच अवगुण को ना चितारदा, वो मेरे अवगुण देखता ही नहीं है, गिणता ही नहीं है। गल छेती लायक रादर एम्ब्रेस करता, जफ्फी पाता है। हुण ये गुरमत का सिद्धांत वर्सिस मर जाओगे, नरकां च जाओगे, जम लै जाणगे, तुहानूं सज़ा मिलेगी, तुसी ये होएगा तुसी वो होएगा, कड़ा इस तल दिते जाओगे। ये गुरमत कॉन्सेप्ट नहीं है मरने के बाद वाला। गुरमत जींदे जींदे सचखंड की अवस्था की गल करती है, गुरमत जींदे जी बैकुंठ की अवस्था गल करती है, गुरमत जींदे जी रब जी नाल मिलन की अवस्था की गल करती है, गुरमत जींदे जी ही दरगाह की गल करती है। मानसा कियो दीबाणों कोई नस भज निकले, हर दीबाणों कोई किथे भज आया। हर दीबाण की गल की है, हुण हर दीबाण की गल करके समझाते ने दीवान किस तरह होंदा है। जो मैं सांझ कर रहा ए स्टेटमेंट्स ए जिस बेस ते बोलियां जा रही हैं वो मेरी थॉट प्रोसेस नहीं है, वो मेरा इंटरप्रिटेशन नहीं है, बाणी कह रही है। साध संगत जी इस जो असी तुहाडे नाल सांझ करते हैं वो बाणी मुताबक करते हैं। बहुत जगह लोग कहते हैं वीर भुपिंदर सिंह जी या लिविंग ट्रेजर वाले बहुत कीमती बाणी की विचार करते हैं, पर जिन्होंने गलत फहमी है वो कहते हैं मन मर्जी करते हैं। असी कोई मन मर्जी नहीं कर रहे, असी गुरबाणी के कॉन्सैप्ट के मुताबक समझने का यतन कर रहे हैं। गुरु पातशाह हुण उस दीवान की गल करते हैं, सो ऐसा दीवान वसिया भगतां कै हिरदै। वो दीवान कचहरी जो तुम मरने के बाद वाली समझते हो ना, वो हृदय में होती है। जितने गुरबाणी के शब्द पढ़ांगे ना वो सारे दे अर्थ बदल जाएंगे, साडा सोचनी दा ढंग बदल जाएगा। सो ऐसा हर दीवान वसिया भगतां के हृदय, तिन रहंदे खूंदे आण सब भगतां अग्गे खलवाया। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਖੂੰਦੇ मीनस ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਕਸ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਵਰਬ ਕਿਹੜੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਨ ਵਿਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ। ਉਹ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਥੋੜਾ ਡਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤ ਜੀ बाबा जी आए ने, उस वेले आराम से बोलो, आस्था बोलो, बाबा जी बैठे हुए हैं हमारे घर, बाबा जी आए हैं, संत जी आए हैं, उस वेले किवें काबू हो जाता है। ਇਹਦਾ मतलब उस वेले वो ਜਿਹੜੇ संत जी सो कट बाबा जी आए हुए ने, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
पर जे अंदर दा कैमरा लगा है, अंदर दी दरगाह दे अंदर हमेशा इत्थे बाबा जी जिहड़े रहिंदे ने, जे उसनूं समझ लांगे फिर कदे किसी नूं गाल नहीं कड्डांगे, कदे किसी नूं ठिठ नहीं करांगे, कदे किसी नूं हर्ट नहीं करांगे, कदे किसी नूं नीवा नहीं पावांगे, कदे किसी नूं पापी करार नहीं करांगे, कदे किसी नूं उसदा अवगुण जतला के उहदे कोलों 100 वारी नक नहीं रगड़वावांगे, कदी किसी नूं नहीं कुछ नहीं कहांगे, बल्कि एकदम माफ कर देंगे, क्योंकि यह गुण रब जी दा है। फरीदा बुरे दा भला कर, तैनू गुस्सा इस वेले चढ़ रहा, गुस्सा मन ना हटाए, अपनी जबान काबू रख। सो ऐसा वो जिस दीवान कचहरी की गल चल रही है, वो दीवान वसिया भगतां कै हिरदे है। तिन रहंदे खूंदे आण सब भगतां अगे खलवाया। हुण इत्थे बाणी दे अंदर भगतां दा मतलब ये नहीं हुंदा कोई इंसान भगत हुंदा। भगत हुंदा जदों मेरा मन साधिया गया, जदों मेरा मन टिक गया, जदों मेरा मन सीधे राह ते पै गया। हर नामे की वड्याई, ये उस चंगे गुण दी वड्याई है, ये उस शब्द दी वड्याई है, उस सुने दी वड्याई है, उस सतगुरु नूं जिसनूं खोजिया सी, उहने जिहड़ा मैसेज दिता उहनूं नामे कहंदे ने, उहनूं शब्द कहंदे ने, उहनूं सतगुर की मत कहंदे ने। सतगुर की जिसनों मत आवे सो सतगुर माए समाना। वो नाम दे नाल सतगुर दी मत दे नाल एकमिक हो जांदा है। हर नामे की वड्याई करम प्राप्त होवे, गुरमुख विरलै किनै ते आया। जो इस तरीके दे नाल इस सतगुर दी मत नूं लैके इस कर्म फलसफे नूं फॉलो करदा है, ओहदियां डीड्स और कर्म बाहरले चंगे हो जांदे ने, क्योंकि ओहदे अंदरले कर्म चंगे हो गए ने। वो इंसान विरला बन जाता है। अज दे शब्द विच एक होर नवीं रिडल खुली कि विरला बन जाता है। विरला असीं सारे बन सकते हैं। लखां करोड़ां पिछे किसी नूं एक नूं विरला नहीं कहंदे ने। जे लखां करोड़ां, जे अज दुनिया में मन्निया जाए 6.5 अरब सारी दुनिया है या 7 अरब दुनिया है, जे 7 अरब दुनिया सतगुर दी मत नूं फॉलो करे, सारे विरले बन सकते ने। असी जपजी च पढ़िया, जे को अगर कोई हुसोएवर मन जाने, अगर किसी नूं सतगुर दी मत उत्ते पूरी प्रतीति आ जाए, जे को मन जाने, मन कोए, वो मन कोए बन जाता, वो विरला बन जाता है। इसका मतलब विरला हर कोई बन जाता है, हर कोई बन सकता है, ना को मूर्ख ना को सियाणा। इस दुनिया में कोई मूर्ख सियाणा नहीं होता, कोई चंगा बुरा नहीं होता। बुरा भला को किसनू कहिए, सगले जी तुम्हारे। सारे जी एक एक मनुख रब जी दी यूनीक परसनैलिटी है। बस जो सतगुर दी मत लै लवे वो विरला बन सकता है। जे को मन जाने, मन कोए बन जाता है, वो विरला बन जाता है। और जो विरला बन जाता है ओनू सतगुर दी मत ते चलना आ जाता है। ओदा पल पल दा जन्म मरण कटिया जाता है। वो रब जी दी दरगाह च आज मिलावा शेख फरीद टाकम कुंजड़ियां वाला जीवन जीण लग पैंदा है। वो अज ही दरगाह विच परवान हो जाता है। कै नानक ये शरीर परवान हुआ जिन सतगुर स्यों चित लाया। जदों इस तरह समझांगे, मरण तो बाद वाली फिलॉसफीज, मरण तो बाद वाला सो कार्ड स्वर्ग नरक, हेल और हेवन, मरण तो बाद वाले सो कार्ड जम, मरण तो बाद वालियां जम दियां कहानियां, मरण तो बाद बैकुंठ और सो कार्ड पैराडाइज, ये सारी थ्योरीज तो जान छुट जाएगी और असी आज दे प्रेजेंट जीवन विच सुधर जावांगे। ना नूं सस दा झगड़ा रहेगा, ना पति पत्नी का झगड़ा रहेगा, ना बच्चियां नाल साडा डिफरेंस ऑफ एज रहेगा, और ना लोकां दे नाल साडा झगड़ा होएगा। सानू कोई पराया बेगाना नहीं लगेगा। साडे सामने कोई गलती वधीकी कर जाएगा, असी जर जाएंगे, असी उसनू ठिठ नहीं करांगे, असी उन्होंने इंसल्ट नहीं करांगे, असी उसनू हर्ट नहीं करांगे। असी रब जी का गुण सीख जाएंगे, असी माफ कर देंगे।
क्योंकि सानू अपने अंदर दी दरगाह समझ आ चुकी है। मेरे सामने मेरी बच्ची बैठी है सोनू, मनु इसका एक पॉइंट याद आया, ये शुरू तो पहले दिन तो लिविंग ट्रेजर दे प्रोग्राम अटेंड कर रही है। इसका विआह होया साध संगत जी, क्योंकि लिविंग ट्रेजर सुन रही सी, इसने अपनी सस दी इस तरह सेवा की, इतना प्यार किया और सस नू पूरी मां वांगू ओदी सेवा की। उस वेले सेवा ए सोच के नहीं कर रही सी कि सस प्रॉपर्टी मैनू लिख देगी। उस वेले ए सेवा ए सोच के नहीं कर रही सी कि सस दी सेवा करांगी तो मरण तो बाद स्वर्गा नू जावांगी। इन्हें अपने घर नू अज ही स्वर्ग बना लिया। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਇਹਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਵਾਸ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਸੱਸ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ? ਬੜੇ ਲਾਡ ਚਾਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ अपनी धी सोनू ਨੂੰ आवाज मारती सी, सोनू को बुलाओ, सोनू मेरा फुलका लिया, सोनू मेरी दवाई लिया। अज कोई रिलेशनशिप रह गई है नूंहां सस्सां दी? चंगे गुण कमाए जाते ने, चंगे गुण जीए जाते ने कदों जदों अज दी हुणे दी दरगाह समझ आ जाती है। जिसनों दरगाह समझ आ जाती है, चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म दूर, वरना कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। इस करके अज दे टॉपिक विच गुरु पातशाह ने सानू समझाया, उसकी पहली पंक्ति गायन करके मैं खीमा दे जा चुका। ए मन ऐसा सतगुर खोज लो, खोज लो, ए मन ऐसा सतगुर खोज लो, खोज लो, जित सेव्य, जित सेव्य, जन्म मरण दुख जाए, जन्म मरण दुख जाए, जन्म मरण दुख जाए। ए मन ऐसा सतगुर खोज लो, खोज लो, ए मन ऐसा सतगुर खोज लो, जित सेव्य, जित सेव्य, जन्म मरण दुख जाए, जन्म मरण दुख जाए, जन्म मरण दुख जाए, जन्म मरण दुख जाए, जन्म मरण दुख जाए। सो अज असी जो विचार सीखे वो विचार असी लई, रब अंदर वसदा है, रब दी दरगाह अंदर है, रब दी दरगाह अज है, हुणे है, पल पल दा साडा लेखा जोखा हो रहा है। और उसकी मत नूं लैके अज अपने आप नूं दरगाह च फेल नहीं होण देना, किसी भी पल हर वेले सुचेत रहना, दुनिया भर दे सारे घाटे बर्दाश्त करके अपने आप नूं काबू रख के उस दरगाह विच कह नानक ये शरीर परवान होगा। जिस दिन असीं ये जात सीख जांगे ना, उस दिन मरण तो बाद इत्थे कोई अरदास नहीं करेगा, इन्हां नूं चरनां च निवास बख्शना। ओ जींदे जी रब जी की दरगाह च परवान हो चुका है, कह नानक ये शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया।